आर्य खान के केस की सुनवाई जो है वो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही है। पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जो कुछ भी कोर्ट के अंदर चल रहा है उसकी दलीलें मीडिया में सार्वजनिक होने लगी हैं। और जो कल तक शाहरुख खान और आर्यन खान को विलन बताने पर तुले हुए थे, अब उनके सुर भी बदल चुके हैं। जो खुल करके आज तक एबीपी न्यूज तमाम लोग कैंपेन चला रहे थे आर्यन खान के खिलाफ, अब सुर बदले हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि आज नहीं तो कल आर्यन खान जो है वो बाइज्जत बरी हो जाएगा, वो बाहर आएगा। तो जो हेट स्पीच शाहरुख खान के खिलाफ इन लोगों ने फैलाई है, शाहरुख खान इनको बख्शने वाला नहीं है। अब मामले को रफा दफा तो कोर्ट में किया ही जा रहा है। मीडिया के सुर बदले हैं जो ये कहने पर उतारू है कि 23 दिन तक कुछ भी आर्यन खान के पास से नहीं मिला तो गिरफ्तारी क्यों की गई, क्यों आर्यन खान और शाहरुख खान को परेशान किया गया। ये मीडिया का दोगला रवैया जो है वो खुल करके सामने भी आ गया है, क्योंकि शाहरुख खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकीलों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है जो अपनी दमदार तरीके से दलील भी रख रहे हैं। पर इन दलीलों के बीच ये हमें गौर करने की जरूरत है कि सिस्टम आज बॉम्बे हाई कोर्ट में पूरी तरीके से नंगा हो रहा है। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, अभी तक किस किस चीजों पर बहस एनसीबी के वकील और आर्यन खान के वकीलों के बीच में हुई है, इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं। थोड़ी देर में स्टार किड की बेल पर फैसला सामने आएगा। ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान के वकील उन्हें बेल दिलाने की पूरी कोशिश में हैं। कोर्ट में एनसीबी ने आर्यन को जमानत दिए जाने का विरोध जताया है। सेंसेशन कोर्ट से आर्यन की जमानत याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। आपको बता दें कि आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं, वे कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे। आर्यन खान क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। प्रदीप गावा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। प्रदीप गावा इवेंट मैनेजर थे। आर्यन और अरबाज को बुलाया गया था। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं मिली थी। पंचनामा में फोन सीज करने की कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी। सबसे बड़ी दलील जो है मुकुल रोहतगी की तरफ से रखी गई कि जिन लोगों ने बुलाया था उन लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हुई, पंचनामा होता है, फोन सीज होते हैं, वो क्यों नहीं किए गए। तमाम काउंटर पर काउंटर आर्यन खान के वकील द्वारा किए गए। तो वहीं वे शाम 4:30 बजे क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे थे। एनसीबी के पास पहले से क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की जानकारी थी। उन्होंने आर्यन अरबाज समेत कईयों को गिरफ्तार किया। आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम की ड्रग्स मिली थी। इतनी कम मात्रा के लिए जेल नहीं भेज सकते हैं। ड्रग्स लेने की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018-19 की है, जिसका क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में कोई लेना देना नहीं है। वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। 2018-19 की चैट को एनसीबी ने कोर्ट के सामने रखा मुजरिम बनाने के लिए कि देखिए ये सप्लायर था, ये ड्रग्स सप्लाई करता था। शाहरुख खान के बेटे के ऊपर ये आरोप लगाए गए। तो वहीं आपको बता दें कि आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि अब तक 23 दिन गुजर चुके हैं, इस केस में अब तक कोई बरामदगी नहीं हुई है, फिर भी आर्यन खान से दोषियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के किसी भी साजिश में होने से इनकार किया है। उनके मुताबिक अगर साजिश की भी गई है तो इस केस में 1 साल की सजा का प्रावधान है। आर्यन केस में कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुई है। ये भी बातें जो हैं मुकुल रोहतगी की तरफ से रखी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी नंबर 17 अजीत क्रूज पर नहीं थे।
6 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया। डिपार्टमेंट को जानकारी मिली थी कि अजित ड्रग्स बेच रहा था, लेकिन अधिकारियों को 2.6 मिलीग्राम से ज्यादा कुछ नहीं मिला। कई आरोपियों को क्रूज के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अजीत का नाम अरबाज और आर्यन ने एनसीबी को दिया था। अब अजीत की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। आर्यन खान और अरबाज को पकड़ने के लिए ये एनसीबी ने पूरा जाल बिछाया था। याचिका में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का नाम लिया गया, जिसमें कहा गया कि इस तहत के कथित हल्फनामे में स्पष्ट रूप से मैनेजर पूजा ददलानी का नाम जुड़ा है। ऐसे सामने आया है कि इन महिला पूजा ददलानी ने जांच के दौरान गवाह को प्रभावित किया है। एनसीबी का कहना है कि गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है और आर्यन खान की जमानत खारिज करने का यह जरूरी आधार होना चाहिए। आर्यन खान की जमानत याचिका पर एनसीबी के जवाब दाखिल करने के बाद अब आर्यन खान की लीगल टीम ने भी 2 पेज का हल्फनामा दाखिल किया है। हल्फनामे में कहा गया है कि आवेदक का उन आरोपों और काउंटर आरोपों से कोई लेना देना नहीं है जो मौजूदा समय में पब्लिक सोशल मीडिया में है। आगे कहा गया कि आर्यन खान का सेल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्यन खान की कानूनी टीम द्वारा हल्फनामे पर जोर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि ड्रग्स केस में एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े भी गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। ऐसे में उनकी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने उनकी सफाई में कहा कि मुझे पुलिस सुरक्षा दी गई है क्योंकि हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अगर समीर वानखेड़े का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनको मौजूदा पद से हटा दिया जाता है तो बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है। नवाब मलिक द्वारा समीर वानखेड़े पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के आरोप क्रांति रेडकर वानखेड़े ने सफाई देते हुए कहा कि समीर वानखेड़े ने पूरे गांव का सर्टिफिकेट देख लीजिए, उनके पूरे वानखेड़े परिवार का सर्टिफिकेट देख लीजिए। एक इंसान झूठा सर्टिफिकेट बनवा सकता है, पूरा गांव थोड़ी ही बनवा सकता है। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर एनसीबी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रिया के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर जमानती होते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स में जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। ऐसे में शाहरुख खान के फैंस एक्टर संघ आर्यन खान के पोस्टर लेकर कोर्ट के बाहर पहुंचे हुए हैं और आर्यन खान को रिहा करने की अपील कर रहे हैं। इससे पहले जब कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर आर्यन खान केस को लेकर के लोगों का जो जमावड़ा था, हुजूम था, वो पहुंचा तो जो जज सुनवाई कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ आर्यन खान की टीम को और एनसीबी के लोगों को ही कोर्ट में दाखिल होने के लिए कहा। मीडिया के लिए भी उन्होंने एक दायरा रखा कि जो प्रेस आई गाइड के साथ में अपने कोर्ट के अंदर होगा उसी को दाखिल किया जाएगा, जो नहीं होगा उसे कोर्ट के बाहर रहना होगा। ये दलीलें अभी तक रखी गई हैं जिसमें आर्यन खान के वकील ने एनसीबी समेत पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया है कोर्ट में। अभी हाल ही में कुछ देर में सुनवाई में क्या बेल मिलेगी, क्या नहीं होगा, हर एक अपडेट आर्यन खान से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।